नमस्कार बच्चों, स्वागत है प्रकाश मिडिल स्कूल पीलीभीमा के ऑनलाइन क्लास में। अब हम आगे करते हैं प्रश्नावली 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो अपने देखो इसमें दिया है कि एक 14 सेमी लंबा लंबवर्तीय बेलन है और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो बेलन के आधार का व्यास ज्ञात करो। मतलब अपने को पहले त्रिज्या निकालनी है और फिर व्यास निकालना है। ठीक है, अपने को दिया क्या है, देखो एक लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई दी है। बेलन की ऊंचाई को हम किससे मानते हैं? h से। कितनी दी हुई है? 14 सेंटीमीटर अपने को दी हुई है। लंबाई है, लंबाई मतलब ऊंचाई। इस प्रकार का कोई बेलन है और बेलन की ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय मतलब इस प्रकार कागज से अपने कोई बनाया तो वो कितना कागज लगा। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब अपने को पता है कि ऊपर और नीचे से बेलन क्या है? खुला हुआ है। ठीक है, दोनों साइडों से खुला हुआ है, आर पार है, तो होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को दिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार दिया है तो अपने आधार का व्यास ज्ञात करना है या त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को सूत्र पता है, मैंने बताया था क्या होता है? 2πr/h। 2πr/h। r क्या होती है? r यहाँ पे क्या होती है? त्रिज्या होती है। h क्या होती है? h होती है ऊंचाई। याद रखना इन चीजों को, ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, और ये पाई का मान अपने को पता है 22/7 होता है, या इसको 3.14 भी लिख सकते हैं। 2 यहाँ पे अपने पास है। तो अपने देखो ऊंचाई दी हुई है, पाई का मान अपने को पता है, त्रिज्या अपने निकालनी है, और त्रिज्या के बाद में हम क्या निकाल लेंगे? व्यास। ये भी आपको पता होना चाहिए, बता दें कि ये त्रिज्या है जैसे। ठीक है, यदि वृत्त को संपूर्ण अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त कर दें तो ये क्या हो जाएगा? इसका व्यास। ठीक है, वह प्रतिच्छेदी रेखा जो व्यास के केंद्र में से गुजरे, वृत्त के केंद्र में से गुजरे, तो वो क्या होती है? व्यास होती है। ठीक है, तो व्यास और त्रिज्या में संबंध क्या होता है अपने को पता होना चाहिए। व्यास त्रिज्या क्या दुगना होता है। ठीक है, यदि अपने को व्यास दिया है, मान लो व्यास दिया है 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी, आधी हो जाएगी। मतलब त्रिज्या ये वाली इतनी इतनी ये त्रिज्या होती है। ठीक है, तो अपने करते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को पता है, लिख लेते हैं 2πr/h। ठीक है, और 2πr किसके बराबर है? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे मान लिख देते हैं 2 गुणा 22/7 गुणा r का मान अपने को देखो निकालना है, त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या के बाद में हम क्या निकाल लेंगे? व्यास निकाल लेंगे। गुणा में h ऊंचाई कितनी है? 14, बराबर में क्या हो जाएगा? 88। ठीक है, अब यदि अपने को पता है यहाँ पे काट सकते हैं तो यहाँ भी काट लो। यदि अपने को यहाँ नहीं काटना तो सभी संख्याओं को हम इधर ले आएंगे, केवल त्रिज्या को हम यहाँ पे लिख लेंगे। r को क्या बोलते हैं? त्रिज्या में लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 88 है, गुणा में। अब अपने लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में अपने किया था कि यहाँ से इस तरफ यदि गुणा वाली संख्या को बाएं हाथ की ओर, दाएं हाथ की ओर लेके जाएंगे तो भाग में हो जाएगी, भाग वाली संख्या गुणा में, प्लस वाले माइनस में, और माइनस की प्लस में। तो 88 गुणा में क्या हो जाएगा? 7। अब देखो ये संख्या ऊपर थी 2, 22 और 14, तो ये हो जाएंगे नीचे 22 गुणा में 14। अब यहाँ पे काट लो चाहे,
यहाँ भी काट सकते थे, यहाँ नहीं काटना तो इस तरफ ले आए सभी संख्याओं को, यहाँ पे काट लेंगे। तो देखो 22 को 4 से कट जाएगा, 22 चौका 88, और ये 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14। अब ज्यादा अपने को नहीं काटना, एक ही जगह पे तो अपने लिख लेते हैं 4 बटे में 2 गुणा 2, नीचे क्या बचा 2 गुणा 2, और ये हो जाएगा 4 बटे 4, कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसकी क्या होगी त्रिज्या होगी, त्रिज्या कितनी होगी 1 सेंटीमीटर। अब अपने क्या निकालना है, व्यास निकालना है। तो इसका व्यास कितना होगा, अपने को पता है कि त्रिज्या है तो व्यास उसका दुगना होता है, त्रिज्या का दुगना क्या होता है व्यास होता है। तो 2 गुणा में 1 लिख देंगे, 2 एकम 2 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा व्यास। मतलब ये बेलन है, बेलन की त्रिज्या ये कितनी निकाली 1 सेंटीमीटर, तो ये पूरा व्यास कितना हो जाएगा, व्यास कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें देखो अपने को दिया है कि धातु की एक चादर से 1 मीटर ऊंची और 140 सेमी व्यास के आधार वाली एक बंद बेलनाकार टंकी बनाई जानी है। इस प्रकार मान लो एक बेलनाकार बंद बेलनाकार टंकी है, इस प्रकार एक बेलनाकार टंकी है, ठीक है। इसमें 1 मीटर ऊंची है, इसकी ऊंचाई तो कितनी है 1 मीटर है, और इसका जो व्यास दिया है अपने को दिया है 140 सेमी, मतलब ये पूरा ये व्यास हो गया 140 सेंटीमीटर अपने को व्यास दिया है। और ये बंद बेलनाकार टंकी है, इस कार्य को करने के लिए कितने वर्ग मीटर चादर लगेगी, इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर चादर लगेगी। मीटर में देखो, ऊंचाई मीटर में लेकिन व्यास सेंटीमीटर में, ठीक है। तो बंद बेलनाकार टंकी है, मतलब ऊपर से भी बंद है और ये इधर से भी बंद है, ठीक है। तो जब टंकी बंद बेलनाकार टंकी हो या बंद बेलन हो बिल्कुल, तो उसका कौन सा सूत्र लगेगा अपने, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल काम में आएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हम लगाएंगे जब भी कोई बेलन बंद हो, ठीक है। और जब दोनों तरफ से खुला हो तो हम लिखेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे अपने लिख लेते हैं बेलनाकार टंकी की ऊंचाई है 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। और अपने व्यास कितना दिया है, टंकी का व्यास अपने को दिया है 140 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने व्यास दिया है तो सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, इसकी त्रिज्या। त्रिज्या को किससे लिखते हैं, r से लिखते हैं। और त्रिज्या जब भी हम निकालते हैं तो व्यास का क्या करते हैं, आधा करते हैं। जैसे ये बेलनाकार टंकी का ऊपर वाला हिस्सा है, ये व्यास पूरा 140 है, हमें इसकी त्रिज्या चाहिए केवल इतनी, ये वाली त्रिज्या। तो त्रिज्या के लिए हमें पता है कि व्यास का क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। आधा करेंगे तो 140 बटे में 2, आधा करने के लिए किसका भाग देते हैं, 2 का, ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो हमें वर्ग मीटर में निकालना है, हमें वर्ग मीटर में निकालना है कि चादर कितनी लगेगी। या तो इसको पहले सेंटीमीटर में बदलना है तो बाद में वर्ग मीटर में चेंज करना पड़ेगा। यदि ये सेंटीमीटर में तो इसको पहले ही मीटर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अपने इसको मीटर में चेंज करें तो r बराबर 70 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर अपने को पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं,
ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, अपने को भाग देना पड़ेगा। तो बटे में क्या आ जाएगा 100, ये किस में बदल जाएगा, मीटर में। 0 से 0 काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 7/10 मीटर। त्रिज्या कितनी आ गई, 7/10 मीटर आ गई। यदि ये 0 यहाँ पे 0 ना हो, कोई भी संख्या ना कटे तो वैसा का वैसा लिख लेंगे, बटे में 100 लगा करके। अब हमने देखो बंद बेलनाकार टंकी है तो अपने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा। अतः टंकी का, यहाँ पे बेलन लिखते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने आपको बताया था क्या होता है, 2πr h+r। ये होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2πr h+r। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2πr r+h, एक ही बात है। ब्रैकेट के अंदर जो है इनको r+h लिख लो, चाहे h+r लिख लो। अब है 2 गुणा में, अब अपने मान लिखते हैं। पाई का मान पता है 22/7, r का मान हमने निकाला 7/10, फिर है यहाँ पे r का मान। अब देखो r का मान यहाँ पे 7/10 हो जाएगा और h का मान कितना है, 1 मीटर। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हल कर लेते हैं। देखो 7 से 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा 22×2 = 44/10। इसको हम कैसे हल करें, ये 1 पे कट जाएगा, ये देखो 22×2 = 44, 44 से कम 44 और 10 से कम 10। 7/10 को हम लिख सकते हैं, देखो 0.7 लिख सकते हैं, 0.7, क्योंकि 1 0 है तो 1 अंक छोड़ के इधर से पॉइंट लगा दिया तो ये हो जाएगा 0.7। इसको लिखा 0.7 + 1, तो ये हो जाएगा आगे अपने पास 44/10 गुणा में ये हो जाएगा 1.7, ये हो जाएगा 1.7। अब इसको अपने हल कर लेंगे। हल करेंगे 44 को 1.7 से गुणा करेंगे, 1.7 को किससे करेंगे, 44 से गुणा करते हैं। 7 × 28, 2 4 × 4 और 2 6, और ये भी क्या आ जाएगा 8 और 6 8 4 7, ये हो जाएगा। पॉइंट लग जाएगा, देखो पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट 74.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 74.8। और बटे में क्या है 10। अब देखो 10 और है, 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ गया मीटर स्क्वायर में। अब पॉइंट 1 अंक है, 1 0 है तो पॉइंट 1 अंक और इधर आ जाएगा, 7.48 मीटर स्क्वायर। इस पर लगी धातु का या चादर का क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। इस प्रकार कर सकते हैं, तो ये बहुत ही इजी तरीका हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में हम दूसरा तरीका देखते हैं। यदि अपने मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें, आपको केवल एक ही करना है, जो इजी लगे आपको वो कर सकते हैं। हमने क्या किया, मीटर को सेंटीमीटर में बदल लिया, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो अब अपने को केवल यहाँ पे वो मान लिखने हैं। अब यहाँ पे देखो अपने को मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, ये वाला ये अपने मीटर में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर में। ऊंचाई मीटर में कर ली, त्रिज्या भी अपने सेंटीमीटर में पहले से थी, तो 2 गुणा में 22/7। r का मान देखो अब कितना है, अब r का मान हमने क्या लिखना है 70, और फिर 70 + 100। अब देखो गुणा कर लिया और ये काट दिया, 7 × 7 10 पे कट जाएगा, ये हो जाएगा 440 गुणा में ये हो जाएगा 170।
अब इनको क्या कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। किसमें? सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब देखो हमें आंसर मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो सेंटीमीटर को हम यहाँ पे मीटर स्क्वायर में चेंज कर लेंगे। तो मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए देखो क्या करेंगे, 440 गुणा 170 तो है ही, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेमी को मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग देंगे। अब सेमी स्क्वायर है मतलब 2 बार आएगा, 2 बार 100 से क्या कर लेंगे, भाग दे देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, ये कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 44 को 17 से गुणा करेंगे, 44 को जब भी हम 17 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 748, ये आ जाएगा 748 बटे में क्या है 100 है। अब देखो 2 जीरो है तो 2 को छोड़ के पॉइंट कर जाएगा 7.48, ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। इसको हमने यहाँ पे क्या कर लिया था, मीटर स्क्वायर में चेंज कर लिया था। इस प्रकार भी हम इसको हल कर सकते हैं।